दोस्तों, आज की कहानी एक फकीर और एक शंकर नाम के आदमी की है। एक फकीर शहर की तरफ जा रहा था। फकीर बहुत देर से चल रहा था। वो थक चुका था और हल्की हल्की रात भी हो चुकी थी। शहर अभी काफी दूर था। फकीर एक घर के पास आकर रुक गया। वो जिसका घर था उसका नाम था शंकर। शंकर एक नेक दिल इंसान था और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। शंकर ने फकीर को देखा तो वो फकीर घर में ले आया और खूब सेवा की। फकीर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, खुश रहो बच्चा। शंकर बोला, आप यहीं विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही शंकर ने उन्हें कुछ अनाज और फल देकर विदा किया। इधर फकीर शंकर की सेवा से बहुत खुश था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तुम्हें और बरकत मिले और ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। फकीर की पहली बात को सुनकर शंकर हंसने लगा और बोला, अरे फकीर, अभी मेरे पास जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। शंकर की ये बात सुनकर फकीर शंकर की तरफ देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। इतना सोचते हुए फकीर ने कहा, मैं शहर से लौटते वक्त एक बार तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगा। इतना कहकर फकीर वहां से चला गया। ठीक 1 साल बाद जब फकीर वहां दोबारा आया तो देखा कि उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति सचमुच खत्म हो चुकी है। जब फकीर को पता चला कि अब शंकर नगर के बाहर एक गांव में एक बड़े जमींदार के घर नौकर का काम कर रहा है। शंकर अपना अलग से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हंसी खुशी गुजारा कर रहा है और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और खुश है। फकीर बिना देरी किए तुरंत शंकर के पास पहुंचा। शंकर ने फिर से फकीर की सेवा में अपनी तरफ से कोई कमी ना रखी। खाने को जो भी रूखा सूखा था वो हंसते हुए फकीर को दे दिया। अब की बार दूसरे दिन जब फकीर जाने लगा तो इस बार फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। इधर शंकर फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वो सही करते हैं। उनका कुछ न कुछ संदेश या सीख छुपी होती है जिसे हम नहीं समझ पाते और उल्टा ईश्वर को कोसने लगते हैं। बाकी हमारे कर्म होते हैं, हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हाँ, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। और सुनो फकीर, मेरा ये समय भी नहीं रहने वाला। इधर फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है। फकीर कुछ दिन की यात्रा के बाद जब फिर से वापस लौटा तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शंकर जमींदारों का भी जमींदार बन चुका था। पता करने पर फकीर को ये जानकारी मिली कि जिस जमींदार के यहाँ शंकर नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी, वो अकेला रहता था। तो उस जमींदार ने मरते वक्त सारी संपत्ति शंकर के नाम कर दी। शंकर के इन दिनों को देखकर फकीर अब बहुत खुश हुआ। फकीर शंकर के पास गया और बोला, तेरी इस बरकत को ईश्वर सदैव बनाए रखे। फकीर की ये बात सुनकर शंकर फिर से हंसने लगा और बोला, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। ये सुन फकीर फिर से हैरान हुआ और पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। शंकर बोला, हाँ, क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर घूमेगा। तब या ये संपत्ति नहीं रहेगी या तो फिर इस संपत्ति को मानने वाला और उसका आनंद लेने वाला नहीं रहेगा। इस संसार में कभी भी कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। यदि कुछ शाश्वत, अमर और हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा और मन का सुकून। शंकर की बातें सुन फकीर का मन सुकून से भर गया, आनंद में हो गया और फकीर वहां से चला गया। इधर एक बार फिर से समय का पहिया घूमा। फकीर बड़े लंबे समय बाद अपनी सफेद दाढ़ी लिए जब वहां से गुजर रहा था तो देखा कि शंकर का वो महल तो है पर शंकर नहीं है, क्योंकि शंकर अब इस दुनिया से जा चुका था। महल वीरान हो चुका था। महल में मकड़ियों का जाला बिछ चुका था। कबूतर गुटरगू कर रहे थे। परिंदों के पंख फरफराने की आवाजें पूरे महल में गूंज रही थी। ये सब देख फकीर के मन में से एक आवाज गूंजी, कहाँ रहा आसमां, ये समा कुछ भी नहीं रो रही है शबनमे नौरंग जहां में कुछ नहीं। जिनके महल में हजारों रंग के जलते थे फानूस, अब झाड़ हैं उनके कब्र।
पर बाकी निशा कुछ भी नहीं। चलिए जानते हैं इस मॉरल स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है। अब वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान हमेशा तड़पता रहता है, जिन चीजों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, फिर चाहे वो धन हो, शोहरत हो, सम्मान हो, कोई वस्तु हो या फिर प्यार हो, ये चीजें ना मिलें तो दुखी, मिल जाए फिर भी दुखी, और मिल जाएं अगर खो जाएं या खत्म हो जाएं फिर भी दुखी। जबकि ज्यादातर लोग ये बात जानते हुए भी कि ये सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, ये सब चीजें एक दिन बदल जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। यही वजह है कि इसी भाग दौड़ में इंसान खुद का सुकून खो देता है। मन ही मन फकीर कहता है कि ये ज्ञान भरी बात शंकर जानता था। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। यही वजह है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते थे। वो हमेशा खुश रहता था और जिंदगी को सुकून भरे मन से खुलकर जीता था, क्योंकि ये जिंदगी भी तो एक दिन खत्म ही होनी है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखो, जीवन में जब भी आप बुरे दौर से गुजर रहे हों, तमाम मुश्किलों से घिरे हों, तो दुखी ना होना और चिंता ना करना करें, क्योंकि दुखी रहकर या चिंता करने से आपकी समस्या खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। इसलिए बुरे वक्त में ईश्वर को दिल से याद करो, प्रार्थना करो, समस्या खत्म करने पर शांत मन से विचार करो। और एक बात हमेशा याद रखना, वक्त और परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती हैं। आज बुरा वक्त है तो कल को अच्छा वक्त भी आएगा। जब अच्छे दिन अधिक समय तक नहीं रहते तो बुरे दिन भी बीत जाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही रोचक कहानी आप सुन सकें।